दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन 7 और 8, जहां से हम संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 7 और 8 के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू एनसीईआरटी के। पहला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? बोल रहा है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन इज सांची, सारनाथ, भरहूत या अमरावती। तो राइट आंसर इज सारनाथ। यानी बुद्ध द्वारा जो पहली बार उपदेश दिया गया था वो कहाँ पे दिया गया था? तो सारनाथ में। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? यानी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ऑप्शन इज फाहियान, हेनसांग, डायमेकस, मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और ये प्रश्न बीपीएससी 69 में पूछा गया था कि फाहियान किसके समय में आया था और हेनसांग किसके समय में आया था, और क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया था। और क्वेश्चन पूछा गया था दो तरह से और क्वेश्चन रिवर्स था। एक बार मैं क्वेश्चन को आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चन था आपका, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। पहला यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा था, हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त के शासन काल में आया था और हेनसांग जो था वो हर्ष के शासन काल में आया था। हर्ष से हेनसांग, हर्ष से हर्ष, दोनों। इसीलिए ये पहला वाले का आया था शासन काल दूसरे में और दूसरा जो था वो हर्ष के काल में आया था। तो रिवर्स कर दिया था ऑप्शन और उत्तर हो गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत तो मेगास्थनीज था। डायमेकस किसके शासन काल में आया था? तो डायमेकस जो ऑप्शन में दिया है वो बिंदुसार के शासन काल में आया था। फाहियान किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम आया था। हेनसांग किसके समय में आया था? तो हर्ष के काल में आया था, यानी हर्षवर्धन के काल में आया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? मतलब अशोक का जो भी धर्म का प्रचार करना था उसके लिए उन्होंने अधिकारी की नियुक्ति कराई। उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? धर्माधिकारी, धर्म गुरु, धर्म महामात्र या धर्म अमात्य। तो एग्जाम हॉल में अगर ये प्रश्न आता है और आपको एक्चुअल फैक्ट याद नहीं है तो आप हो सकता है धर्माधिकारी कर दो या धर्म गुरु कर दो, और जब तक ये अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म महामात्र। धर्म महामात्र के नाम से जाना जाता था जो लोग शिक्षा देने के लिए उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, जो जगह जगह जाकर शिक्षा देते थे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? बताना है कि हिंद, यवन, शक, हिंद यूनानी और कुषाण कौन सबसे पहले आया था और सबसे अंत में आया था? तो पहला ऑप्शन है हिंद यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्थियन। बी ऑप्शन है कुषाण पहले आया, फिर हिंद पार्थियन, फिर शक, फिर हिंद यवन। फिर सी ऑप्शन है हिंद यवन आया, फिर शक आया, फिर हिंद पार्थियन आया, फिर कुषाण आया। चौथा ऑप्शन है कि हिंद यवन आया, फिर हिंद पार्थियन आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि सबसे पहले हिंद यवन आए, उसके बाद शक आए, उसके
उसके बाद फिर हिंद पार्थियन आए, उसके बाद यानी यूनानी वाले आए, यवन से आए, फिर शक आए, फिर पार्सियन आए और उसके बाद कुषाण आए। ठीक, तो ये क्रम याद रखिएगा, हिंद, यवन, शक, पार्थियन और कुषाण। तो इसका हम बना सकते हैं HSHK, SHHK, हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद फिर से H, हिंद पार्थियन, उसके बाद K से कुषाण। ठीक है, HSHK। मौर्य वंश में 5वां प्रश्न है, मौर्य वंश में निम्न महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम बताना है। चंद्रगुप्त आए, फिर अशोक, फिर बिंदुसार, अशोक आए, बिंदुसार आए, फिर चंद्रगुप्त आए, बिंदुसार आए, अशोक, चंद्रगुप्त आए, फिर आए अशोक, उस फिर कह रहा है चंद्रगुप्त आए, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आए अशोक। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। छठा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? और ये हमेशा पूछा जाता है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या सांची। तो उज्जैन भी नहीं थी, तक्षशिला भी नहीं थी, सांची भी नहीं थी। मौर्य साम्राज्य वालों के लिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। ध्यान रखिएगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेणु का रोमन नाम कौन सा था? अब ध्यान रखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका वर्णन एनसीईआरटी बुक में है और वो भी नोट में है। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेणु का रोमन नाम क्या था? मसूलीपट्टनम, बेरिगाजा, मुजुरिम या पोड़ुका। तो पोड़ुका नाम था अरिकामेणु का रोमन में नाम। ठीक, 8वां प्रश्न है, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। पहला, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने थे। क्या ये कथन ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। ठीक, तो अब देखते हैं, केवल पहला ठीक है, केवल दूसरा, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केवल दूसरा ठीक है। ये ठीक है, ये गलत है, क्योंकि आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के नहीं बने होते थे, ये सोने और चांदी के बने होते थे। तो ये टीन की वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा ठीक है। आते हैं 9वें प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि, संस्कृत या मलयालम? अब किसके लिए बोल रहा है? तमिल भाषा के लिए। तो सबसे पहले प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, न कि मलयालम, यूनानी और संस्कृत, न तेलुगु। याद रखिएगा, तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि। अब है सूची 1 है 10वां प्रश्न, ग्रामवासी। सूची 2 है उसका नाम, कि बड़े भूस्वामी को किस नाम से जानते थे? हलवाहे को, भूमिहार मजदूर को और दास को। तो चलिए इसका मेल मिलाते हैं। इसका सही उत्तर है 4, 3, 2, 1। बड़े भूस्वामी वेल्ला बोला जाता था, वेल्ला, वे अधला वेल्ला। हलवाहे को बोला जाता था उड़वार या उनवार या उड़वार, दो जो बोलना है बोलिए। भूमिहार मजदूर को बोला जाता था कैडिसियार और दास को बोला जाता था अधिमई। बड़े भूस्वामी को वेल्ला, हलवाहे को उड़यार या उन्यार,
तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से संगम काल या जिस भी काल का है ये, ग्रामवासी में हलवाहे को किस नाम से जाना जाता था? तो हलवाहे को जाना जाता था उड़वार के नाम से, भूमियार मजदूर को केडीसियार कडेसियार के नाम से, दास को अधिमई के नाम से और बड़े भूस्वामी को वेल्ला के नाम से। तो ये याद रखिएगा। और ये संगम काल का है। 11वां प्रश्न है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? पाटलिपुत्र, अमरावती, कंधार या मथुरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो थी वो कुषाणों की राजधानी रही थी। तो इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है। तो ये था हमारा क्लास 6 का 7, 8 और 9 चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 10, 11 और 12। उसके बाद हमारा क्लास 6 खत्म। इसके बाद हम क्लास 7 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लास 6 का लेसन 7, 8 और 9 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा कि ये पूछ सकता है, उसको हमने कंप्लीट किया। और कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल है तो वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए नहीं। तो मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको कराया। और मैक्सिमम जो हिस्ट्री में पूछेगा बीपीएससी का, मैंने जो पैटर्न देखा 69th में, वो अभी भी इजी है जैसे पहले था और इन फ्यूचर वो इजी ही रहेगा। बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स में पूछे किसी योजना को लेके, या फिर वो इकोनॉमिक्स में पूछा था तो इकोनॉमिक्स में पूछे या ज्योग्राफी में पूछे। लेकिन बाकी जो उसका शुरू से रहा है हिस्ट्री को लेके, जिस भी तरह से वो प्रश्न पूछता है वो ऐसे ही पूछेगा। अगर वो जाता भी है स्टेटमेंट बना के तो वो सारा स्टेटमेंट हमें वन लाइनर में ही याद हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। बाकी जुड़िए हमारे टेलीग्राम से, जहाँ पे मैं पोल्स में क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, पोल कराती हूँ, वहाँ जुड़िए। डेली डिस्कशन होता है 7 से 8, वहाँ जुड़िए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।